नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए। 90 शब्द प्रति मिनट की गति से डिक्टेशन शुरू होगा 5 सेकंड बाद। स्टार्ट। ईरान और इजराइल के बीच सोमवार को फिर हुई घातक बमबारी से आशंका यही है कि यह संघर्ष लंबा खिंचने वाला है। जैसे जैसे दोनों देशों को नुकसान होता जाएगा, वैसे वैसे उनके बीच शत्रुता भी बढ़ती जाएगी। उनके हमले भी समय के साथ घातक से और घातक होते चले जाएंगे। सोमवार के हमलों में सबसे खास बात यह है कि इजराइल ने ईरान के परमाणु ठिकाने फोर्डो पर भी हमला किया है। फोर्डो पर अमेरिका ने भी हमला किया था। सोमवार को फोर्डो के अलावा करीब 6 सैन्य ठिकानों या एयरपोर्ट पर इजराइल ने हमला बोला है, जिनसे ईरान को भारी नुकसान पहुंचने की आशंका है। वैसे अगर ईरान में सोमवार सुबह युद्ध के सायरन बजते रहे तो इजराइल के शहरों में भी खूब सायरन बजे। ईरान ने भी मिसाइलों से इजराइल पर खूब प्रहार किए हैं। जहां तक नुकसान का सवाल है, ईरान में अभी तक 400 लोग मारे गए हैं, तो इजराइल में 24 से ज़्यादा मरे हैं। हालांकि प्रचार युद्ध भी तेज है और नुकसान के आंकड़े दोनों पक्ष छिपा रहे हों तो अचरज नहीं। पहले यह माना जा रहा था कि ईरान ज़्यादा देर तक मुकाबला नहीं कर पाएगा, मगर जिस तरह से इजराइल को जवाब मिल रहा है, उससे साफ है कि ईरान एक सैन्य ताकत है। अगर ईरान को कुछ देशों के माध्यम से मदद मिली तो वह इजराइल के विरुद्ध ज़्यादा समय तक खड़ा हो सकेगा। ध्यान रहे, यूक्रेन में उतनी ताकत नहीं थी, पर रूस के खिलाफ कुछ देशों ने यूक्रेन की काफ़ी मदद की है और वह लगातार युद्ध में टिका हुआ है। आज ईरान के जुझारू इरादे को देखते हुए यही चर्चा हो रही है कि अगर ईरान को कुछ देशों ने परोक्ष रूप से भी समर्थन दे दिया तो एशिया में यह युद्ध बहुत लंबा चलेगा। इजराइल को नुकसान पहुंचाने में ईरान को बड़ी कामयाबी मिल रही है। अगर ईरान को इसी तरह कामयाबी मिलती रही तो धीरे धीरे उसे मिलने वाले समर्थन में बढ़ोतरी होगी। इसके अलावा अगर युद्ध लंबा चला तो दुनिया में तेल का संकट बढ़ेगा। अर्थव्यवस्थाओं के लिए अपने विकास की रफ्तार को बनाए रखना कठिन होता चला जाएगा। अतः दुनिया के ताकतवर देशों को यह कोशिश करनी चाहिए कि युद्ध विराम के प्रयास ईमानदारी से किए जाएं। अभी ज़्यादातर देश ईरान को संयम की सलाह दे रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र और यूरोपीय संघ ने ईरान से युद्ध भड़कने की आशंकाओं के चलते पीछे हटने का आग्रह किया है, तो ब्रिटेन, फ्रांस और जर्मनी के नेताओं ने तेहरान से
कहा है कि वह युद्ध बढ़ाने से बचने के प्रयास करे। क्या इतना पर्याप्त है? हालांकि कुछ बड़े सवालों के जवाब खोजने चाहिए। पहला सवाल तो यही है कि ईरान को समझाने वाले बहुत हैं, पर इजराइल को समझाने वालों की कमी क्यों है? क्या इजराइल समझाने से नहीं मानेगा? दूसरा सवाल यह है कि इजराइल के इरादे क्या हैं? एक तरफ संवाद की कोशिश और दूसरी तरफ सीधे हमले की नीति सही नहीं है। ईरान की यही शिकायत है। दरअसल अमेरिका व इजराइल दोनों की कोशिश है कि ईरान को खासकर वायु रक्षा के मोर्चे पर पूरी तरह से कमज़ोर कर दिया जाए। युद्ध में यह रणनीति पुरानी है और जिसमें अब तक इजराइल कामयाब होता रहा है। ईरान की मारक क्षमता कम हो जाएगी तो उसे परमाणु शक्ति से वंचित करने में आसानी होगी। तीसरा सवाल, क्या अमेरिका और इजराइल ईरानी सत्ता में परिवर्तन देखना चाहते हैं? वास्तव में यह बहुत मुश्किल सवाल है, लेकिन युद्ध रोकने के लिए इन सवालों से दुनिया को गुजरना ही होगा। परमाणु अप्रसार के नाम पर अमेरिका द्वारा ईरान के परमाणु ठिकानों पर हमला वैधता और नैतिकता के दृष्टिकोण से बेहद गंभीर सवाल खड़े करता है। ईरान और इजराइल के बीच जारी युद्ध पहले ही भयानक और विनाशकारी स्थिति में पहुंच चुका है। ऐसे संवेदनशील समय में अमेरिका द्वारा ईरान के परमाणु ठिकानों पर सीधा हमला किसी भी अंतर्राष्ट्रीय मानदंड या नैतिक दृष्टिकोण से उचित नहीं ठहराया जा सकता। इस कदम ने केवल पश्चिम एशिया बल्कि पूरी दुनिया को युद्ध के कगार पर लाकर खड़ा किया है। हर राष्ट्र को अपनी संप्रभुता की रक्षा और सुरक्षा के लिए आवश्यक कदम उठाने का अधिकार है। ईरान भी अपने क्षेत्रीय हितों और रणनीतिक समीकरणों के तहत कार्य करता है, लेकिन अमेरिका द्वारा उसकी भूमि पर सैन्य कार्रवाई करना न केवल अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का उल्लंघन है, बल्कि यह उसकी दुनिया की चौकीदारी करने की पुरानी मानसिकता का ही खतरनाक उदाहरण है। अमेरिका का यह हस्तक्षेप उस समय और अधिक आपत्तिजनक हो जाता है जब वह स्वयं को मानवाधिकार, शांति व लोकतंत्र का झंडावरदार बताता है। हकीकत यह है कि उसका हर दूसरा सैन्य कदम वैश्विक अशांति को जन्म देता है, चाहे वह अफगानिस्तान हो, इराक, सीरिया या अब ईरान। इजरायल ईरान संघर्ष की आग में ईंधन डालना न तो शांति का रास्ता है न स्थायित्व का। इसलिए अमेरिका इस युद्ध को बढ़ावा देने के बजाय एक मध्यस्थ की भूमिका निभाए ताकि विश्व शांति का मार्ग प्रशस्त। इजरायल युद्ध में अमेरिका का शामिल होना बिल्कुल अनुचित है। अमेरिका शक्तिशाली देश है और सभी देश उसे अभिभावक के रूप में देखते हैं। एक अभिभावक हमेशा सही राह पर चलने को प्रेरित करता है। अमेरिका को यह सोचना चाहिए कि ईरान और इजराइल के बीच युद्ध कैसे समाप्त हो, न कि खुद युद्ध में शामिल होकर विनाश को बढ़ावा देना चाहिए। युद्ध किसी भी देश के लिए सही नहीं है,
इससे सिर्फ विनाश होता है और निर्दोषों के जान माल का नुकसान होता है। एक घर में अगर लोगों के बीच झगड़े हों तो घर का मुखिया उन्हें समझाता है और उनके बीच सुलह करवाता है। ठीक उसी प्रकार अमेरिका से भी सभी को यही उम्मीद थी, परंतु यहाँ तो वह खुद ही युद्ध में शामिल होकर तबाही का मंजर सजा रहा है। स्टॉप।